प्यारे बच्चों, माई सेल्फ बग्गा सर और मैं ना आपको फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। इसमें ना बेटा ये जो चैप्टर का नाम है वो है डायमेंशनल एनालिसिस और ये लेक्चर नंबर है 3। देखो दिख रहा है लेक्चर 3। सबसे पहले रिवीजन है। रिवीजन में कल मैंने आपको 12 फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन फॉर्मूले बताए थे, है ना। तो उन्हीं को मैं पूछ रहा हूँ। सारे बच्चों ने याद कर लिए होंगे, आपको जवाब देने हैं। उम्मीद है सारे बच्चे जवाब जरूर देंगे और बहुत अच्छा देंगे। ठीक है, तो देखो पढ़ते जाओ मेरे साथ और जवाब दो प्लीज़। चलो बताओ, सबसे पहले क्या लिखा है? एरिया। अच्छा बताओ, एरिया का एल स्क्वायर सही जवाब है, वेरी गुड। ऐसे ही सभी को बूस्टअप रहना है, सारे बच्चे जवाब दो। ठीक है, जरूर याद करो और मेरे साथ साथ बोलो। रोजाना याद करने से याद होगा ये। वॉल्यूम, ठीक जवाब, एल क्यूब, गुड, शाबाश। डेंसिटी, बोलो बोलो, हाँ यही है, एम एल की पावर -3। एक सवाल और पूछूंगा यहाँ, इस लेटर का नाम बताओ। इस लेटर का नाम है रो, RHO, रो। इस तरह से बनाया जाता है, पी जैसा, रो। ठीक है, अगला है वेलोसिटी। बताओ वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, L-T-1। याद हो गया? स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है L-T-1। अच्छा बताओ एक्सीलरेशन का या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का? दोनों के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही है, ये और लगाए, और माने दोनों के लिए है ये। तो बताओ क्या होता है? L-T-2। याद हो रहा है? शाबाश, आगे चलो। फोर्स का बताओ, अब बताओ चलो फोर्स का। फोर्स का होता है ML-T की पावर -2, ML-T-2। याद कर लो। वर्क का बताओ, किसी को याद है? एनीवन? शाबाश बताओ, ML-T-2। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। सरफेस टेंशन का बताओ, दिमाग पे जोर डालो। हाँ हाँ, फोर्स अपॉन लेंथ से ही निकाला था। यस, कितना आएगा? MT-2। फ्रीक्वेंसी, इस लेटर का नाम बताओ, नीचे लिख भी दिया है मैंने, न्यू। न्यू नाम है इस लेटर का, पढ़ लोगे न्यू। तो फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाई न्यू, इसका होता है T की पावर -1। यहाँ तक क्लियर है? और थोड़े से रह रहे हैं, जवाब दो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिनोटेड बाय कैपिटल G। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये बताओ तो मान जाएंगे उस बच्चे को। बताओ, किसी को याद हो तो बताओ। हाँ हाँ शाबाश, कुछ लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। यही है, M-1 L3T-2। M-1 L3T-2। गुड, शाबाश। रेडी फॉर द नेक्स्ट। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आसान है, मुश्किल नहीं है, बताओ। ML स्क्वायर, क्या होता है? ML स्क्वायर। लास्ट रह गया है, जवाब तो पढ़ो पहले। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इस लेटर को पढ़ लेते हो? एन बनाना है, लंबी पूंछ खींचनी है। लेटर को पढ़ते हैं ईटा, पढ़ लोगे ईटा। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है बहुत, याद करना, ML-1 T-1। बच्चों एक बार इनको फिर रिवाइज चाहो तो कर लो। अब जल्दी जल्दी पूछ रहा हूं, जवाब देना। देखो बता पाते हो या नहीं। ठीक है, एरिया देखना नहीं आंसर में। ठीक है, एरिया L स्क्वायर, वॉल्यूम L3, डेंसिटी ML-3। तीनों जवाब सही है यहां तक। वेलोसिटी LT-1, शाबाश। एक्सीलरेशन LT-2, वेरी गुड, शाबाश। सभी लोग जवाब दो, कुछ लोग अभी भी नहीं बोल रहे हैं, बोलिए। फोर्स
ml-2। वर्क डन, हाँ देखो यही है ml2T-2। सरफेस टेंशन आसान है mt-2। फ्रीक्वेंसी सबसे ही आसान है T⁻⁻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 ⁻
बोलो क्या है, m-1 L3T-2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर आसान है, ml²। लास्ट बोलो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हाँ यही है, ml-1 T-1। तो बेटे रिवीजन सेशन तो ये आपका बहुत अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिए हैं। अब देखो बेटे, हमें ना कुल मिला के 18 फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन याद करनी है तो बेटा बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़, 18 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो पहले हम उनको याद कर रहे हैं। 12 हमने याद कर ली हैं, 6 पहले और लिख रहे हैं। फिर आपको हम बताएंगे कि इतनी आपने मेहनत की, इतना याद किया, तो इनका कितना बड़ा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। आप एकदम, आपको मज़े ही आ जाना है, इतना फ़ायदा मिलना है, ठीक है। लेकिन अब पहले 6 क्वांटिटीज़ की चर्चा कर रहे हैं जो आज हमें और पढ़नी है। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं उनको पढ़ना 13 नंबर से। देखो नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूँ, देखो जरा, देखो दिख रहा है, बोलो बेटा पहली चीज क्या है, पढ़ो, मोमेंटम या इम्पल्स। मोमेंटम या इम्पल्स दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, एक्सक्यूज मी। तो ये आ जाएगा, P का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, या mv लिख सकते हो, मास का मतलब m, वेलोसिटी का मतलब v। अब डायमेंशनल फॉर्मूला पता करने में हेल्प करो, P बराबर मास का बताओ भाई, मास का तो बड़ा आसान होता है यार, m। अब वेलोसिटी का तुम्हें याद होना चाहिए, याद है ही तुम्हें, LT-1। तो बताओ मोमेंटम का या इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनवा रहे हो भाई, MLT-1। ये बेटे फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम, या एक और नाम है इसका, क्या नाम है, प्लैंक्स कांस्टेंट। दो नाम है। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल एल लिखा हुआ है, लॉइन वाला एल, और प्लैंक्स कांस्टेंट को स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, है ना। तो एल और एच ये इनके नोटेशंस हैं। अब फॉर्मूला देखो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का, ये फॉर्मूला होता है एम वी आर। अब बताओ क्या हो जाएगा, m माने मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M। v माने वेलोसिटी, वेलोसिटी का तुम्हें याद ही है, LT-1। r एक तरह की डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर में नापोगे तो L हो जाएगा बेटा। अब हिसाब लगा के बताओ एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m, देखो L दो बार आ गया है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर 1 यहाँ पर है, L की 1 यहाँ पर है, ऐड करके बताओ, ml की पावर 2 और T-1। तो आंसर हो जाएगा ml की पावर 2 T-1। बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा बेटा। तो अब अगला देखते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेशर, प्रेशर पढ़ा है, आसान है बहुत। प्रेशर होता है बेटा, फॉर्मूला याद है, फोर्स अपॉन एरिया, याद कर लो फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। अब इसके लिए तुम्हें एक तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद है, अच्छा बताओ फिर, हाँ है तो यही, खैर ML-T-2, ML-T-2 ये फोर्स हो गया। और एरिया का पहले नंबर पर ही निकाला था, शुरुआती एरिया से की थी निकालना, L², सही जवाब है। अब देखो बेटा, L की एक पावर तो कट रहेगी, एक L नीचे अभी बचा रहेगा। अब इसे ऊपर ले जाओ तो M तो ऐसे ही रहेगा, ये L ऊपर गया, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो ML-1 और T की पावर -2, ये प्रेशर हो जाएगा, ML-1 T की पावर -2। एक और देखो,
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डिनोट करते हैं स्मॉल के से, के फॉर काइट, के फॉर काइट, है ना, तो वही के है, स्मॉल के बना हुआ है। तो देखो बेटा, इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आगे पढ़ोगे तुम लोग, फिलहाल याद करना, ठीक है, आगे आएगा, लास्ट में आके पढ़ाया भी जाएगा ये फॉर्मूला। 3/2 KT क्या फॉर्मूला है बताओ। ई का नाम है एनर्जी, एनर्जी, और टी का नाम है टेम्परेचर, ये नाम है। अब के का फॉर्मूला यहां से बना लो, के का फॉर्मूला बनाओ, 2E अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई वाले अपॉन में कर दो, 3T, 2E अपॉन 3T। देखो बेटा, 2 और 3 ये दोनों गिनतियां हैं, दीज आर नंबर्स, एंड नंबर्स की कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं। तो जब डायमेंशन निकाली जाएंगी तो 2 और 3 या कोई भी नंबर हो वो यूजलेस है, बेकार है, उसको कंसीडर नहीं करोगे। तो कंसीडर सिर्फ एनर्जी और टेम्परेचर को ही करोगे। अब एनर्जी की डायमेंशन बताओ, तुमने याद की थी, बताओ क्या थी। इट वॉज ml2T-2, याद कर लो, इतनी थी या नहीं थी बता। तो एनर्जी थी ml2T-2। अच्छा, अब बताओ बेटा, टेम्परेचर क्या था। टेम्परेचर की डायमेंशन थी के माने केल्विन, के फॉर काइट वाला केल्विन, है ना, केल्विन। अब बताओ आंसर कितना हो जाएगा। निकाल के रहे हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट स्मॉल के से लिखते हैं इसे, तो ये हो जाएगा, बताओ क्या आंसर हो जाएगा। ml2T-2, ये के ऊपर जाएगा, पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो के की पावर -1, ये निकल आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ml2T-2 K-1। कितनी हो गई, 16। एक दो और रह गई है, इनको भी देख लो बेटा, है ना। तो देखो, इनमें से एक इम्पॉर्टेंट और है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिनोटेड बाय कैपिटल आर, आर फॉर रैट, है ना, कैपिटल आर। तो देखो बेटा, तुमने शायद ये गैस इक्वेशन पढ़ी है या नहीं, नहीं पढ़ी तो आज पढ़ो। PV बराबर nRT, इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा बताओ क्या है, PV बराबर nRT, जहाँ P का नाम प्रेशर है, नाम सबके एक बार मैं लिख भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, V का नाम वॉल्यूम है, N का नाम केयरफुली सुनना नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और T का नाम है टेम्परेचर। अब तुम कहोगे R का तो सर बताया नहीं, R का तो ऊपर ही लिख दिया है भाई, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसको तो निकालना ही है। तो R के लिए फॉर्मूला बना लो, N और T अपॉन में भेज दो भाई, तो R हो जाएगा PV अपॉन NT। अब P का क्या है, प्रेशर। अब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, बताओ क्या है। हाँ है तो यही, ml-1 T-2। वॉल्यूम का बताओ, V का मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम का बताओ, बोलो, L3। N माने नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का MOL, मोल ही होता है, और टेम्परेचर का होता है केल्विन। N का नंबर ऑफ मोल्स, डायमेंशन इसकी मोल, MOL लिखते हैं, E नहीं लगाते हैं डायमेंशन लिखते समय। टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन माने K। अब असेंबल करो, M, L की पावर देखो 3 में से 1 निकल गया, कितनी पावर बची, 2, तो ये हो गया ml2T-2। ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल -1 K-1, ये पावर 1 1 ऊपर गई ना, तो दोनों ही -1 हो जाएंगी। तो ml2T-2 मोल -1
k-1। इस लेक्चर को यहीं फिनिश कर रहे हैं और उसके बाद एक लेक्चर और है, उसको केयरफुली और सुनना है। थैंक यू प्यारे बच्चों, उम्मीद है सारा समझ में आया होगा। सारी डायमेंशन याद कर लो, अगले वाले लेक्चर में इन डायमेंशन का यूज़ करने वाला हूँ। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।